तो इस तरह से ये एक संदर्भ ग्रंथ हो गया है, एक थीसिस जो है संदर्भ ग्रंथ हो गया है, और एक मैसेज चला गया कि हम हवा में बातें नहीं करते हैं। वामसेप के लोग जो है वो हवा में बातें नहीं करते, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बात करते हैं। पूना पैक्ट के बारे में काशीराम जी ने जो धिक्कार परिषदों का आयोजन किया था वो डॉक्यूमेंट्री था, मगर ब्राह्मणों ने और समाजवादी ब्राह्मणों ने क्या प्रोपेगेंडा किया महाराष्ट्र में? बाबा साहब आम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन किया, पूना पैक्ट का वामसेप वाले धिक्कार कर रहे हैं, इसका मतलब है बाबा साहब का भी धिक्कार कर रहे हैं। कोई पढ़ने वढ़ने का कुछ नहीं है। जो दलित पैंथर के लोगों ने पढ़ा नहीं, ये दलित है क्या है, पूना पैक्ट है क्या, बाबा साहब आम्बेडकर। तो फिर मैं सारे महाराष्ट्र में बाबा साहब आम्बेडकर पूना पैक्ट पर क्या कह रहे हैं, बॉम्बे में गए, ढाले के का कौन से एरिया में रहते थे, उस एरिया में कार्यक्रम था, उसने उसके चेले लोगों को भेजा, वो चेले लोग एकदम सामने बैठे और उनको बोलकर भेजा कि वामन मेश्राम के साथ में हंगामा करने का। तो भाई बाबा साहब आम्बेडकर के जो किताबें थी अंग्रेजी में, वो किताबें के रेफरेंस ही पढ़ के सुना और वो उसका अर्थ समझा के उसको बताया। तब उनको लगा रे बात तो ये कुछ और ही है। फिर वो कार्यक्रम के बाद मुझे मिले कि हमको ढाले साहब ने ऐसा कहा था कि जाओ ऐसा ऐसा करो, मगर यहां आप जो तो सारे सबूत बता रहे हो। मैंने कहा ढाले डसाड़ कोई सबूत थोड़ी देते हैं, आप लोगों को बताते हैं, कुछ समझाते हैं, कोई जागरण करने का काम कर रहे हैं क्या, कोई उनको सबूत देने का काम कर रहे हैं? कोई सबूत देने का काम नहीं कर रहे। विचारधारा का विकास करना पड़ता है, विचारधारा को प्रासंगिक बनाना पड़ता है। कांशीराम जी ने जब इसका नेतृत्व स्वीकार किया तो उन्होंने अंग्रेजी में मैगजीन शुरू किया था। उस मैगजीन का नाम था अनटचेबल इंडिया। बाद में जब उन्होंने वो लिटरेचर पढ़ा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ये, अरे ये अनटचेबल इंडिया, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। मगर उसके कुछ इशू अंबादी साहब के पास मैंने देखे। अंबादी साहब को भी बहुत अच्छी आदत है, वो बहुत सारे पुराने जो है, क्योंकि वो बहुत सीनियर मोस्ट आदमी है अंबादी साहब, उनके पास में थे, क्योंकि पुणे में वो जॉब में थे और पुणे से ये शुरू हुआ। तो बाद में ऑपरेस इंडियन नाम का मैगजीन शुरू की। तो ऑपरेस इंडियन शुरू किया, तो फिर उसमें ऑपरेस इंडियन कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। और खास बात देखो वामसेप के लिखने में काशीराम जी ने कैसे लिखा हुआ है, वो उससे रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड आता है। वो क्या आता है? दी ऑल इंडिया बैकवर्ड, बैकवर्ड शब्द है, बैकवर्ड ब्रैकेट में एससी, एसटी, ओबीसी। जो बैकवर्ड शब्द है वो काशीराम जी ने कि एससी, एसटी, ओबीसी तीनों बैकवर्ड लोग हैं, उसको उन्होंने अलग नहीं दिखाया। टचेबल और अनटचेबल लोगों को भी उन्होंने क्लब किया। एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इस तरह से नाम रखा।
जो दीना भाना जी ने संगठन बनाया था वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन था, और जो जब उसका वो अध्यक्ष बने थे, फिर जब उन्होंने बनाया तो फिर उन्होंने बामसेफ बनाने का काम शुरू किया। बामसेफ बनाने का काम भी यूनिक तरीका था काशीराम जी का, कि 6 दिसंबर 72 को उन्होंने शुरू किया, और बाद में उन्होंने इसको क्या कहा, इसको कंसेप्शन ऑफ बामसेफ कहा। और फिर दिल्ली में क्या किया, 5 साल के बाद बर्थ ऑफ बामसेफ का अधिवेशन लिया। ऐसा यूनिक थिंकिंग जो है वो काशीराम जी का था कि ये संगठन 5 साल तक अपने मां के गर्भ में रहा, उसके बाद उसका बर्थ हुआ है, इसलिए नाम रखा कंसेप्शन ऑफ बामसेफ एंड बर्थ ऑफ बामसेफ। तो ये ऐसा मजबूत संगठन बनेगा जिसको तोड़फोड़ करना आसान नहीं होगा। बामसेफ एकमात्र संगठन है, आप देख रहे होंगे कि शुरू से ले दीना भाना, काशीराम जी, कापड़े साहब, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है इस आंदोलन में नेतृत्व का गैप कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और मेरे जाने के बाद भी नेतृत्व का गैप इस आंदोलन में नहीं रहेगा। ऐसे योग्य लोग जो है इस आंदोलन में है जो इसको संभाल सकते हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि अब हम लोग इसको पूर्णता करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये जो थीसिस है, ये थीसिस से एक बात तो प्रमाणित हो गई कि हम बामसेफ के लोग कुछ भी कह रहे हैं, ऐसा जो एकेडमिक क्षेत्र के लोग कहते हैं वो गलत बात है। ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। और अभी विलास खरात का प्राचीन भारत के इतिहास पर एक नया ग्रंथ आ रहा है, वो 3 खंडों में एक साथ पब्लिश होगा और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर रहेगा। और उसकी प्रूफ रीडिंग लगभग शायद खत्म हो गई है, और अभी फरवरी एंड तक वो आप लोगों को मिलेगा। 800-900 पेज का रहेगा, 3 खंडों में रहेगा, और उसमें बहुत सारे मौलिक इश्यूज जो है एंशिएंट इंडिया के, जिसको आधार बनाकर ब्राह्मण लोग भारत में बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग आने वाले समय में भी और बहुत सारा लिटरेचर जो ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलत धारणाएं समाज के अंदर फैलाई, उसको दूर करने के लिए ऐसा रिसर्च हम लोग सामने लाएंगे, और उस रिसर्च के लिखे हुए निष्कर्षों को, कंक्लूजन को सारे देश भर में फैलाने का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके द्वारा फैलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग ऐसा करेंगे। कुरंदकर शरीर से अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो पहले ही मर गए। अगर वो रहते तो इसको पढ़कर उनका मृत्यु हो जाता, ऐसा उन्होंने कहा। तो और हमारे ऊपर एक आरोप आ जाता कि ये किताब पढ़ने से नरहर कुरुंदकर को अटैक आके वो मर गए। खैर, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं आ रहा है, मगर उनके जो चेले वगैरह लोग हैं, तो वो उनके चेलों में नांदेड़ के भगत है, वो ये देखने के लिए वो उनके घर में जाके फ्री में दिया हमने, मगर देखने के लिए भी तैयार नहीं। उनको लगता है कि इसको पढ़ेंगे और गुरु का पूरा
कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा तो फिर मुझे कोई हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा लगता है। इस वजह से वो शायद नहीं पढ़ेंगे। और जो पुणे की समाजवादी लोगों की छावनी है वो हम लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनको दोबारा खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब वो छावनी लगभग खत्म हो गई है, टिकने का कोई नाम, अभी खड़ा होने का कोई नाम नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी हम लोगों को सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आने वाले 10 साल में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर सफलता की दिशा से आगे ले जाएंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।